बिहार की पंचवीर शाखा जो जिन्हें खुलिया सिर्फ 1 साल होया है, वे अपना पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान करना चाहे। तो मैं चाहूँ पंचवीर शाखा का सदस्य बैस पाओ और पंचवीर चलो पंचवीर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद भाई जी, अनिल भैया, रवि भैया और अनुराधा भाभी। गोपाल के खाना कौन बोला भाई जी, पंचवीर शाखा जो 1 साल पुरानी है वो सब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को सम्मान करना चाहते हैं। अध्यक्ष सिर्फ 1 वर्ष पुरानी शाखा और इस कार्यक्रम में इनके 5 से 6 सदस्य यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये पूरी बात बोलिए, ये 12 या 11 घर है पंचमी में। हाँ जी, उन्होंने वो योग खड़ा किया है, इसलिए तालियां होनी चाहिए। अनुराधा भाभी आगे आए। हेलो, आपकी धरोहर हेलो, एक क्या कश्मीर नाम जो है ना, मतलब पहली बार सुने शाखा को, पर मैं झुंड में था राजस्थान में, तो पश्मीर जी को मिला तो पूजा होती है, तो 5 पत्थर लगाए इकट्ठा करके आगे में और बड़े चूरमा बन तो आप पश्मीर जो है ना, तो 5 बीस से पश्मीर होगा जो भी है, तो वो पश्मीर याद आ गया, पश्मीर शुरू कर श्री राम जीवन जी रूटा भाई जी तभी आ रहा हो, शाखा धारों पे सम्मान करना चाह रहा है। बिल्कुल ये जो मेरे को मिला है, ये बिहार प्रांत ने अपनी बहू को दिया है। थैंक यू बिहार प्रांत। राजू आज अभी इधर जो बोलचाल में कमी हुई है, संस्कृति रीति रिवाज के पालन में जो थोड़ी कमी हो गई है, इनके लिए जो मन में चिंता पैदा हुई है, ये चिंता ना इस आपा कहीं ऊपर आ सका, कहीं इस चीजा में सुधार ला सका, बोलचाल में अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलचाल में ज्यादा से ज्यादा यूज कर सका। इसके लिए जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर का तरह जो कार्यक्रम, और निश्चित तौर पर ये आज जब आप आटा से जाऊंगा मारवाड़ी भाषा का विषय में बहुत कुछ नया जानकर, समझकर और सीख कर जाऊंगा, जो विश्वास है। हर कार्यक्रम की शुरुआत छोटे कदम से हुआ है और वे छोटा छोटा कदम ही आगे चलकर एक विशाल वट वृक्ष को काम कर रहे हैं। भी तरह से ही भैया पीछे ही है, भी तरह से राष्ट्र के पहली बार की तरह को राष्ट्र स्तर पर मारवाड़ी भाषा न लेकर कोई कार्यक्रम हो रहा है, और इस तरह से और जब कार्यक्रम होने लगेगा, रेगुलर होने लगेगा, तो
तो डेफिनेटली निश्चित तौर पर आप कार्यक्रम में भाषा के प्रति और काम कर पाओगे। 2 दिन में एक से एक सत्र है, चाहे वो कठपुतली डांस की बात करा जो अपन एक तरह से राजस्थान की याद दिला दी भी मिलेगी। मंच का सदस्य के लिए स्वरचित रचना को पाठ करने को मौका, श्री रतन जी साहब भाई साहब को वो ऊर्जापूर्ण मार्गदर्शन, केशी मालू जी को अपना लोक गीत संगीत भाषा को जीवित रखने के लिए क्या कर सका इनका मार्गदर्शन, श्री अनिल जी जादोदिया की ओजस्वी कार्यशाला जो अपना आप में एक विशिष्ट थी, चेतन स्वामी जी अपने साहित्य की वर्तमान में क्या परिस्थिति है और इनमें आप क्या सुधार कर सका इनका मार्गदर्शन, श्री निजाम साहब जो आपने बताया कि लिखनो में सुधार कहीं कर सका, लिखनो कहीं चाहिए, और सांस्कृतिक कार्यक्रम ने कहीं भूल सका जो कल शाम का आपस में मौजूद लिया। मंच परिवार का सब सदस्य जी रूप में भी कार्यक्रम ने किया, बहुत ही यादगार है। तो अंतिम चरण का कार्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए मैं डायस को बुलाऊं हमारा मंडल का प्रांतीय उपाध्यक्ष पंकज जी राठी। 10-15 मिनट। इतना सुंदर आयोजन की संयोजिका श्री अनुराधा जी खेतान, श्रीमती अनुराधा जी, श्री राधा बना, पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांत का प्रांतीय अध्यक्ष श्री मोहित जी अग्रवाल, मारवाड़ी भाषा की राष्ट्रीय संयोजिका श्री संगीता जी राठी, श्रीमती संगीता जी राठी, मती साइलेंट है जी, मती साइलेंट तो जिका जेल से भी तकलीफ में जाए। अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी भट्टर, बाकी फ्लाइट थी तो बाना निकलना पड़ो, तो ये कार्यक्रम इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मैं वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर्स राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्यालय श्री विकास जी अग्रवाल आमंत्रित करूं। थोड़ा सा प्रोटोकॉल न तोड़ के मैं लास्ट में भी व्यक्ति ने बुला रहा हूँ जो मना लगा कि शायद अपना जीवन में पूर्ण रूप से मंच ने समर्पित कर दिया, इसीलिए मैं पाने सबसे लास्ट में बुला रहा हूँ मुकेश जी खेतान। लगा आपने सबसे सुबह उठा तो एक बार ईश्वर ने हाथ जोड़ा, ये निश्चित तौर पर मंच को लोगों देखकर बिना हाथ जोड़ा मेरी बात में पक्की निश्चित पूरा विश्वास से खोल सकती। देखो मैं ताली के लिए बोलियो भी को नहीं थो, लेकिन इनके बात की रूप में ताली बाजी है, ये बात ना मैं जो बात बोलियो भी बात में एकदम सब समर्थन कर रहे हैं। देखो यहाँ तो आपकी चॉइस है, दूसरी के साथ बैठना चाहो कि आपकी। आपातकालिक मंच का सदस्य के लिए स्वरचित रचना पाठ को सत्र रखा था। मंच का जो सदस्य है बहुत सुंदर कविता लिख कर लाया। जब शुरुआत करा तो थोड़ी बहुत कमी रहा, कोई बात को नहीं। विमाज निजाम साहब सुधार भी किया, लेकिन लिखा यही बड़ी बात है।
इनके लिए आप सबको सम्मान करना चाहूँगा, जो लोग भी देखो पाठ किया था। तो मैं बुलाना चाहूँ डैश पर सुप्रिया जी सुराना, मोहित जी अग्रवाल बिहार से, दीपक जी अग्रवाल बिहार, गौरव अग्रवाल बिहार, बरखा बुदिया बिहार, सीमा अग्रवाल बिहार, अर्चना मावंडिया बिहार। एक बिहारी सबको भारी बोला हटा तो इतना सारा है। मनीषा जी शर्मा, ऋषड़ा साका बंगाल, अलका जी अग्रवाल ऋषड़ा साका बंगाल, विवेकानंद जोशी हिंदमोटर शाखा बंगाल, सोनाली जी न्याती, सोनाली जी ने यो आखी शाखा लिखेड़ी को नहीं हमारा मालूम शाखा महाराष्ट्र। मिड टाउन को जो ये नाम आना अनुराधा भाभी के अंदर कुछ कुछ होना लगा, नाम तो नहीं लिया मिड टाउन, औरंगाबाद मिड टाउन से स्वाति सोनाली जी न्याती। आपका सम्मान के लिए विकास जी सबना मोमेंटोस आप आया प्राइस को नहीं दे रहे, सबको सम्मान कर रहे हैं। काजी फोटो देखो सबका हाथ में मोमेंटो चल गया, अब आप ताली बजा सका। थैंक यू खाना, बहुत बहुत धन्यवाद की बात के लिए। सामने थैंक यू। ते सब ने ही बात के लिए विशेष धन्यवाद कि ते पढ़ना लिखना में रुचि रख रहे हो या शुरुआत किया हो। आज सुबह आप लोग एक सत्र और हो, अन्य भाषा की लोक कथा ने मारवाड़ी भाषा में अनुवाद करके पढ़ना को भी 8 लोग भाग लिया। मैं चाहूंगे एक बार डैश पावर आप बातों के सम्मान करना चाहूँगा। बरखा बुदिया बिहार, मोहित जी अग्रवाल बिहार, गौरव जी अग्रवाल, अब थाना मको को नहीं दो, मनीषा जी शर्मा बंगाल, सीमा अग्रवाल बिहार, रचना जोशी बंगाल, सोनाली जी महाराष्ट्र, अर्चना जी मावंडिया बिहार। देखो आप बंगाल और बिहार आसपास है, यहाँ तो पूरा ही जुड़ेगा तो वो प्रेम ज्यादा होगा। भाई 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 मोहित जी आपसे आग्रह है सबको मोमेंटोस दें। आगे आगे वो करके आगे आगे आ जाओ।
देखो जी, डायस से एक निवेदन आयो है, ऑर्डर आयो है कि जब मोमेंटो दे रहा है तो कम से कम ताली तो बजाओ। तो इतनी मेहनत किया, कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो उत्साहवर्धन तो होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने। काल रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम किया को लागे तो ताली से यह बात साबित होगा कि जबरदस्त है। कल्चरल प्रोग्राम में जितना अपना मंच परिवार का सदस्य और वहाँ का बच्चा जो भागीदारी किया, अब आप पाना डायस पे बुलाकर माँ को सम्मान करा। सर्वप्रथम यशस्वी शरावगी, उत्तर मध्य शाखा। अगर कोई चला गया है तो उनके माता पिता या उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव आके ले लें। और यशस्वी के तो माता को भी आने हैं डायस पे। अलका जी अग्रवाल, रिश्ड़ा शाखा। पूनम जी बागड़ी, बेलू टाउन शाखा। प्यारी सी बच्ची ओजस्वी, हिंदमोटर शाखा। दर्शिका, उत्तर मध्य शाखा। राजनंदिनी मोदी, बेलू टाउन शाखा। मनीषा जी शर्मा, रिश्ड़ा शाखा। मनीषा जी आप क्यों उतर रही हैं? अलका जी आप क्यों उतर रही हैं? दर्शिता राठी, रिश्ड़ा शाखा। सूर्यांश शर्मा, रिश्ड़ा शाखा। मोयरा, उत्तर मध्य शाखा। ज्योति अग्रवाल, हावड़ा शाखा। और वो 6 महिला सदस्य जिन्होंने इस पूरे कल्चरल प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार की, इसका आयोजन संचालन सब इन्होंने किया। बहुत बहुत आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर कल्चरल प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए। सोनम जी टेपरीवाल, इनके लिए तो जरूर तालियां बजाएं। अरुणा जी सहल, नेहा जी महेश्वरी, इनके लिए बजाना है क्या? देखो इनके लिए थोड़ी स्पेशल बता दो जी, लाडली है। श्वेता जी सरावगी, अनीता जी गोयल, सोनिया जी जैन। एक्सीलेंट कल्चरल प्रोग्राम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गूणियों दरवाजों वो गूणा को संगीता जी आप आए और इनको मोमेंटोस प्रदान करें। ये
मायना है, झोपड़पट्टी, तिवारी, देखो जो 3 पिंक कुर्ता में दिख रहे हैं ना, ये खाली खट्टे आए का नाचिया गोटी है, लेकिन ये आपकी बेटी का ब्याह आपको लेने के लिए आया है। ना बोलिया इन्हें बोल दो पर संदीप जी सरावगी, श्वेता जी सरावगी और यशस्वी सरावगी के ब्याह में राजू मोएना और दर्शिता के लिए अमित जी और रोहित जी, आप लोग एक बार लाइन से खड़े हो जाएं और ताकि फोटो हो सके। आना पड़ा ना। अपना एक से एक सुंदर सत्र जो दोनों में होया, देखो संचालन मंच परिवार का कुछ सदस्य लोग बहुत सुंदर तरीका से किया। आप अभी के लिए भी बड़ा धन्यवाद करना चाहा और सम्मान करना चाहा। अभी के लिए अर्चना जी गर्ग, प्रशांत जी खंडेलिया, नेहा जी पटवारी, सुरेश एम जैन, सुरेश जी, सुमित जी चमड़िया और जयकरण जी चारण। सुरेश हाँ। पंकज जी राठी आप आए और रोहित जी आइए। जी पंकज जी बैठो ना, आगे आओ। ठीक जगह, हाँ ठीक है। ना बाकी अपना जो भी सदस्य संचालन किया था अभी शायद हॉल में होनी
सुप्रिया जी सुराना आए। सुप्रिया जी आ गए। संगीता जी आगे आए। और राष्ट्र स्तर पर ई तरह को कार्यक्रम जो मैं पहले भी कह रहा था कि पहली बार हो रहा है, तो देखो आयोजन को जो तरीकों तो वो भी शायद राष्ट्र में पहली बार हो रहा है। ये कार्यक्रम को आयोजन कोई एक शाखा या दो शाखा को नहीं कर रही, इन मंडल की 12 शाखा मिलकर ये कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। अगर ये सब आयोजन बढ़िया लागे हुआ है तो एक बार सभी शाखा और जितना मेंबर तो प्रयास परिश्रम लागे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति। आप अभी सभी शाखा का अध्यक्ष मैं डायस को बुलाना चाहूँ। अगर अध्यक्ष नहीं है तो सचिव या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भी शाखा से आवे। सर्वप्रथम रिश्रा शाखा से अमित जी देवटिया, अगर अमित जी नहीं है हॉल में तो सचिव या कोई और रिप्रेजेंटेटिव आओ। सुशील जी या अमित जी जैन, कोई भी प्रतिनिधि शाखा से। हिंद मोटर शाखा से रचना जी जोशी, बेलूर शाखा से श्रवण जी सहल अध्यक्ष, हावड़ा शाखा से उमंग जी झुंझुनवाला। सुनिए क्या बोल रहे हैं। ये इस सत्र के लिए तो एकदम प्रेजेंट था। बड़ा बाजार शाखा से गोपाल जी अग्रवाल अध्यक्ष, एनसी कोलकाता उत्तर मध्य शाखा से अध्यक्ष अमित जी तोड़ी, कोलकाता नवयुग शाखा जो कि इस सत्र के राष्ट्रीय स्तर का जो पहला कार्यक्रम फ्लोटल में हुआ तो बीदिनी भी शाखा की ओपनिंग हुई थी और 2 साल में बहुत जबरदस्त रूप में यह शाखा काम कर रही है। कोलकाता नवयुग का अध्यक्ष विनीत जी अग्रवाल, कोई और रिप्रेजेंटेटिव सब चला गया। प्रोफेशनल शाखा से अगर कोई एडा उपस्थित है, संस्कृति पुरोहित अशोक जी पुरोहित, कोन्नगर शाखा से, लिलवा शाखा से और पंख शाखा से अगर यहाँ कोई उपस्थित है तो आगे आए। शायद सभी कोई है नहीं अभी हॉल पे। एक ही है वहाँ। इनके सम्मान के लिए रवि भैया, नीचे से नाम मिलाऊं चलिए जो पहले बोल दिए रवि भैया आप ही आए। आप ही का नाम है गोपाल जी ने आगे बढ़े। रवि भैया बड़ी कोशिश कर रहे थे कि मुझे अब मत बुलाओ, डायस पे मत बुलाओ, अब उछल के आया।
फोटो तो नहीं है ठीक से, इनकी फोटो जरूरी है। गोपाल जी ने लास्ट में उड़ायो। इस मंडल की सभी शाखाएं मिलकर, सभी शाखाओं को जिन्होंने बहुत अच्छे से जोड़ कर रखा है, इस मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री पंकज जी राठी का सभी शाखा मिलकर सम्मान करना चाहती है, अभिनंदन करना चाहती है कि आप इस रूप में कार्य कर रहे हैं। पंकज जी राठी आगे आए। इस कार्यक्रम में पंकज जी ने बहुत अच्छे से सभी शाखाओं को, सभी सदस्यों को जोड़कर इस कार्य किया, उसके लिए सभी मंडल की सभी शाखाओं की ओर से उनका अभिनंदन। विवेकानंद जी जोशी आप भी आए, प्रांतीय सहायक मंत्री कलकत्ता मंडल से। धन्यवाद पंकज जी और ये मंडल की सभी शाखा, सभी पदाधिकारी ना। इस 2 दिन का आयोजन में जो 2 व्यक्ति को सबसे ज्यादा योगदान दो, मैं एक के लिए बोलो कि एक आदमी मंच ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो शायद गलत हो। मैं जो 2 नाम ले रहा हूँ वे 2 व्यक्ति ही पूरी रूप से अपना अपना मंच ने समर्पित कर दिया है। अब पूरा मंडल की ओर से आप को एक्नॉलेजमेंट बोलो, सम्मान बोलो, धन्यवाद बोलो करना चाहवा, और वे 2 व्यक्ति है। तो मेरी बात से सब सहमत है? मुकेश भैया और अनुराधा भाभी। इस मंडल का जितना प्रेसिडेंट, शाखा का प्रेसिडेंट है उपस्थित है, एक बार डैश को आओ और मुकेश भी और भाभी को तहे दिल से अभिनंदन करो, धन्यवाद करो। एक बार अगर सबना आयोजन भव्य रूप से आगे होती तो खड़े होकर प्लीज दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा आयोजन में सबसे अच्छी बात यह थी कि जितना संयोजक जुड़ेड़ा था, जितना मेंबर जुड़ेड़ा था, अगर मुकेश भैया भाभी बोल दिया कि कार्यक्रम नहीं है, ये काम नहीं है करना है,
तो जनरली कोई इस बात से सवाल को नहीं कि क्यों करना है, और वाइस वर्सा भी तो अगर सदस्य से कोई सुझाव आयो तो ये दोनों कभी सवाल को नहीं किया कि ये कार्यक्रम क्यों यहाँ करना, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ जो ये टीम वर्क हुआ है, एक अनोखा कार्यक्रम के लिए एक अनोखा टीम वर्क होना जरूरी था, ये भव्य रूप से भी को आयोजन करने के लिए एक बार पुनः आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के बारे में या कहीं को लागो एक अपनी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिहाफ में इस सत्र की अध्यक्षता विकास जी कर रहे हैं। विकास जी आगे आओ और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम के ऊपर आपकी बात रखो। हमारे मंडल की शाखाएं वो इस सत्र का संचालन कर रहे हैं और इस आयोजन में बहुत प्रमुख भूमिका जिन्होंने निभाई, राष्ट्र और प्रांत के बीच में और शाखाओं के बीच में समन्वय बना के रखा, उनका भी अभिनंदन, उनका भी सम्मान करना चाहती है। धर्मराज माहेश्वरी राष्ट्रीय संयोजक है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, और अगले महीने वो आप सभी को मलेशिया लेके जाना चाहते हैं। जो जाना चाहते हैं आप उठा सकते हैं। एज एक्सपेक्टेड मुझे पता था सबसे पहला हाथ किसका उठेगा, नेहा महेश्वरी। क्यों यो गोपाल भैया? आज गुरु पूर्णिमा का दिन और कल से सावन शुरू हो रहा है। इस मौके पर शिव जी की प्रतिमा मिली, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब विकास जी, अच्छा हम चाहते हैं पहले मुकेश जी आप अपनी बात रखें, मुकेश भैया, इसके बाद विकास जी सुनेंगे। 2 दिन तक सब पूरा देश से आयरा लोग झेल रहा है, और धर्म जी बोल रहा अभी भी थे और बोलो कि बस थोड़ी देर और झेल रहा है। खैर पूरी मंडल की ब्रांच जी ढंग से ये कार्यक्रम न करी, झूठ मूठ को श्रेय मन्ना और मेरी वाइफ ने दियो, मन्ना सर पर हमेशा बिठा कर रखनो थे। रवि भाई की एक बात बहुत याद आवा है कि पूरा मंडल का सारा मेंबर थे लोग बहुत अच्छा हो, यही सगली अच्छाई बनाकर रखो। थारी ई अच्छाई की वजह से मैं लोग दोनों वाइफ हस्बैंड हमेशा सबका सामने अच्छा बनाना रहा है। ये अच्छाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश भैया। अच्छा व्यक्ति हमेशा दूसरा का अच्छा बताता है, यही मुकेश भैया की खासियत है। अब विकास जी, वीपी हेडक्वार्टर्स। सम्मानित मंच और मेरे सामने विराजमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद जी शाह, अनिल जी जादोतिया, रवि जी अग्रवाल, सबको मैं गुरु पूर्णिमा का आज पवित्र दिन है तो सबसे पहले सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबका आशीर्वाद लेता हूँ। और अपनी बात कल से मुझे अनुराधा भाभी बोलने के लिए बोल रही है, बट
थोड़ा बोलने में मेरा हाथ टाइट है, इसलिए मैं कल से कोशिश कर रहा था कि बोलने को ना मिले, बट मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुपस्थिति में बोलने का आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मौका मिला है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में पिछले 40-45 दिन से अनुराधा भाभी के साथ में जो रूपरेखा तैयार हुई है, उनका इस कार्यक्रम की संयोजिका अनुराधा भाभी का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि अपनी धरोहर मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम, इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने सजाया है। हमारी कहीं ना कहीं धरोहर हम सोशल मीडिया के प्रभाव से या किसी भी कारण के प्रभाव से आज खोते जा रहे थे। आज दोबारा सीखने को मिला है कि हम किस प्रकार अपने बच्चों में, खुद में, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके अपनी धरोहर को बचा के रखें। पश्चिम बंगाल प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष भाई मोहित जी अग्रवाल का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में अपने कंधे से कंधा मिला के उन्होंने सहयोग किया है। कलकत्ता मंडल की सभी शाखाएं, मारवाड़ी मंच, हावड़ा, रिश्ता, उत्तर मध्य कोलकाता, बड़ा बाजार, बेलू टाउन, हिंद मोटर, कोलकाता प्रोफेशनल, कोलकाता नवयुग, कोननगर और लीलुआ शाखा, सब जितने भी शाखा के सदस्य यहाँ मौजूद है, उन सभी का मैं राष्ट्र की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है और आज एक नई सी गुरु पूर्णिमा के दिन हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। जितने भी हमारे मार्गदर्शक जिन्होंने भी सेशन यहाँ पे लिया, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाते हुए बोला था कि जितने भी मतलब शाखाओं के सदस्य इसमें लगे हुए हैं, उन्होंने अपना उन सब के लिए साधुवाद ज्ञापन किया है। उसके लिए मैं आप सभी को चाहता हूं कि एक बार सभी खड़े होके कलकत्ता जितने भी यहाँ पे सारे साथी मौजूद हैं, हम उनका एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आयोजन समिति के जितने भी सदस्य अभी हॉल में उपस्थित हैं, हम चाहते हैं एक बार आप डायस पे आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय स्तर से आप सभी के लिए एक सम्मान रखा गया है। तो आयोजन समिति के जितने सदस्य हैं, भाभी आप लोग, मनोज जी, संदीप जी, यहाँ मेरे जितने साथी खड़े हैं, प्रदीप भैया, एक चीज और, पूरा सम्मान के क्रम की कड़ी में आपा एक बहुत बड़ी चीज जो है मिस करना है, बाहर अपन अपना जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है ना, सब एक पर एक मतलब के भगवान आपा ने प्रसाद देवे है। और जितना भी मंच का मेंबर बिना को सानिध्य पावे है, मैं पुनी समझूं कि बिना का आपका पर्सनल जीवन में या व्यावसायिक जीवन में या छुपड़ो भी कोई लाइफ है भी बिना में प्रगति नहीं हुई हो। आपा इतनी बड़ी टीम में सम्मानित करना है, लेकिन योग कोनी हर समय योग भूल जावा है कि ई का पीछे ई की थिंकिंग कठा चालू हुई, ई के लिए ये लोग आपस में कितनी मीटिंग किया उससे, कितनी बाताबाती किया उससे, और की ढंग से इन्हें जचाया उससे। कभी कभी बेलों के मन में भी कौतूहल हुआ है कि योग कार्यक्रम रवि जी दिल्ली से है तो दिल्ली में क्यों को नहीं हुआ, प्रमोद जी कलकत्ता से है तो कलकत्ता में क्यों को नहीं हुआ, अनिल जी बनारस से है तो भट्टा क्यों को नहीं हुआ। यो झगड़ो भट्टा भी चल रहा है, खाली आपा लोग में कौन चल रहा है। तो
यह सब कर कर कभी आपने सामने को नहीं आया कि के होए और की सुंदर ढंग से इतनी भी की टीम को सिलेक्शन करनो और भी कार्यक्रम ने मूर्त रूप देनो और भी के बाद करने वाला ने प्रोत्साहित करनो। मारो कलकत्ता मंडल भी ये पूरा ये चीज ने विचार करके हम लोग रात में ये बात को विचार किया कि असली जन्मदाता ऑफ द प्रोग्राम यह 2 दिन को अच्छो जो प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं हमारा प्रमोद जी साहना मंच पर आप आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके बाद अनिल जी जाजोटिया है, उनके बाद श्री रवि जी अग्रवाल है। आप लोग तीनों आओ मंच पर और पूरे मंडल की शाखा खास करके बड़ा बाजार शाखा बिना कर लिए क्योंकि सावन को महीनों चालू हो रहा है तो शिव जी की प्रतिमा देकर पूरे मंडल का तरफ से इना को सम्मान करना चाह रहा है। मैं चाहूँ सारी ब्रांचेज अनिल भैया मुकेश भैया जस्ट एक छोटो सो करेक्शन कर दूं, इतनी बड़ी भूल मंडल बिल्कुल को नहीं कर सकते तो मैं बेस्ट लास्ट के लिए रख रखे तो बेस्ट वाज केप्ट फॉर द लास्ट। मेरी ईमेल लास्ट नेक्स्ट आइए मोहित जी, पंकज जी, आपसे निवेदन है कि थारी तालियां रुकनी नहीं चाहिए और अगर रुकी और एक बार सबका सब खड़ा होकर सम्मान करा। यदि आप भविष्य में ये टाइप का सुंदर आयोजन की परिकल्पना यदि तीनों का माथा से और चाहवा तो तीनों कर लिए सुशील जी भाव सिंह का सुशील भैया ने माइक की जरूरत तो नहीं आना कितनी बार समझाया, समझे हाँ कि ये बुलंद आवाज है। तीनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक मिनट के लिए मंच पर ही रहे। चूंकि सुरेंद्र जी भट्टड़ हक होने तो बिना का बिहार पर विकास जी बिना को योलेसी और हमारा प्रांत का प्रिय प्रांतीय अध्यक्ष श्री मोहित जी अग्रवाल नवी मंडल सम्मानित करना चाहता है। तो इस कार्य की रूपरेखा जब बन रही थी तो उनमें हम लोगों के साथ हमारे निवर्तमान अध्यक्ष कपिल लाखोटे जी साथ में थे, वो आज आए नहीं है। तो मैं चाहता हूँ एक उनका निमंत्रण उनको किसी को दे जाए, दिल्ली वालों को ले जाए। हाँ, उनको बड़ा मिस करते किसी कारण में आ नहीं सके। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद भाई जी, अनिल भाई जी, रवि भैया, इतने सुंदर कार्यक्रम के आयोजन में मार्गदर्शन करने के लिए पूरे मंच परिवार की ओर से आपको धन्यवाद। अब आयोजन समिति के जितने सदस्य यहाँ उपस्थित हैं कृपया एक बार मंच पर आए। गोविंद जी, मनोज जी, देखिए समिति काफी बड़ी है इसलिए मैं एक एक का नाम नहीं ले रहा, आप खुद जानते हैं आप समिति के पार्ट हैं। कृपया डायस पर आए। देखिए मैं कह रहा हूँ काफी लोग हैं और सब
यहाँ से देख नहीं पा रहा हूँ, अगर कोई भी है जो आयोजन समिति के पार्ट थे, कृपया आए। आतिथ्य टीम के सदस्य श्रीमती लीला शाह, पर्सनालिटी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल भैया को डायस पर बुलाना चाहता हूँ। अच्छा, होस्ट ब्रांच, हेलो अरुण जी, हेलो, नमस्ते, हो गया पक्का सेटल? और तारीफ करूंगा 2 मिनट, इसलिए आप ही लोग ही करूंगा। वंडरफुल। 2 मिनट का समय सिर्फ आपका लूंगा इस बात के लिए कि मुझे जो क्लोजिंग रिमार्क्स की जिम्मेदारी दी गई है, मैं सोचता हूं कि एक व्यक्ति के क्लोजिंग रिमार्क्स देने की बजाय इस सभागार में जो 80 लोग मौजूद हैं वो सब मिल के क्लोजिंग रिमार्क्स दें। तो वॉज इट गुड? रिमार्क देना है, केवल सर हिलाने से नहीं होगा। कोई भी जो वर्ड आपको उचित लगता हो, टू गुड, वंडरफुल, जो वर्ड बोलिए। क्या अच्छा, कौन सा वर्ड? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट, ओके। वॉज इट गुड? आर वी थैंकफुल? दिल से? अगले 3 महीने में कम से कम कोई एक प्रयास जरूर होगा आपकी ओर से। उसकी रिपोर्टिंग किसको होगी? फंस जाइएगा, प्लीज कोशिश कीजिएगा। ये एक अच्छी पहल हुई है, एक अच्छी कोशिश हुई है, और विश्वास मानिए कि यदि हम और आप थोड़े थोड़े प्रयास अपने अपने स्तर पर करेंगे तो जाकर के इस कार्यक्रम को पूर्ण सार्थकता मिलेगी। यदि रवि इस तरह के कार्यक्रम के 2 दिन की दिनचर्या के बाद आदरणीय चेतन स्वामी जी से मारवाड़ी लिपि पर पिछले 30 मिनट से गंभीर बातचीत कर रहे हैं, तो इससे यह तो पता चलता है कि काम होने की संभावनाएं अनंत है। और हम और आप इस आयोजन के सहभागी बने, ये वास्तव में हमारा सौभाग्य है। मैंने कल भी ये कहा था कि ये हमारा सौभाग्य है। और आज से कुछ महीने पहले की बात यदि स्मरण करूं, जिस दिन अनुराधा जी का फोन आया कि प्रमोद भैया से बात हुई है और इस तरह का कुछ चीजें सोच रहे हैं, और वो स्पार्क जो उस दिन आया, और सुरेंद्र भट्टर जी और कपिल लाखोटिया जी ने जिस रूप में इसको उनके साथ मिल करके आगे बढ़ाया है, आप विश्वास मानिए ये बहुत उत्तम आयोजन हुआ है जो भविष्य के लिए धरोहर होगा। मैं इस अवसर पर 2 व्यक्तियों का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं बनारस से तैयारी से भी आया था, लेकिन ये भी तय करके आया था कि अभिनंदन तब करूंगा जब 2 दिन का पूरा आयोजन देख लूंगा। प्रमोद जी के हिसाब से चेक कर या किया कर लेगा। तो अगर मारवाड़ी युवा मंच में साहित्य, भाषा, संस्कृति जीवित है तो प्रमोद शाह जी के अलावा कोई दूसरा नहीं। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग प्रमोद भैया को सम्मानित करें इस अवसर पर। आइए, लीला भाभी के बिना तो कैसे होगा। थैंक यू प्रेमलता भाभी। इधर से नहीं, इधर से। वैसे भी मुझे लगता है कि मुझे ये काम तेजी से कर लेना चाहिए, क्योंकि आज एयरलाइंस ने तो कैंसिल ना की, मैं छोड़ न दूं। लेकिन इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहते, तो ये बहुत शानदार अवसर है। इस अवसर पर क्या ऊर्जा है और हम सब लोग क्या सीख सकते हैं, इसकी कोई मतलब सीमा नहीं। अद्भुत है ये। और जिस तरीके से प्रमोद भाई जी ने इस पूरे काम को नेतृत्व प्रदान किया है, और जिस तरीके से लीला भाभी का साथ मिलता है, अद्भुत है। आप सबकी ओर से एक बार फिर से जोरदार तालियां हैं। और एक और कपल है, बनता है ना, पक्का।
अपनी अद्भुत विभूतियों के साथ, जिसमें आप अपने आप को स्वयं को भी सम्मिलित कीजिएगा, क्योंकि हम सब की व्यक्तिगत उपस्थिति सहभागिता से ही इस कार्यक्रम को ये ऊंचाई मिली है। आइए इस संकल्प के साथ विदा लेते हैं कि इस प्रथम चरण में आयोजित आपनी धरोहर कार्यक्रम से कुछ नए कार्यक्रम, कुछ नए प्रयासों से अनवरत श्रृंखला प्रारंभ। बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो सोचता हूँ कि भाई जहाज है जिको तूफान से लेकर किनारे पर आ चुकी है, लेकिन अब भी बुला के ये यहाँ करते मन तो शुरू लगे शुरू जहाज में तूफान ले जाना पड़ेगा मुझे, जिम्मेदारी और बढ़ाती है। आपके निरंतर मार्गदर्शन और मंच और साहित्य के प्रति जो आपका समर्पण है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रमोद भाई जी। अब कार्यक्रम का एकदम लास्ट चरण, इस सुंदर आयोजन को आयोजन करने के लिए कलकत्ता मंडल को अवसर देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री सुरेंद्र जी भटकर, पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष प्रमोद भाई जी, अनिल भाई जी, रवि भैया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास जी, यहाँ उपस्थित सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, हमारे पश्चिम बंगाल सिक्किम प्रांत के अध्यक्ष मोहित जी, प्रांत के सभी पदाधिकारीगण, हर सत्र के लिए उपस्थित हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, कवि, लेखक, यहाँ की सभी शाखा के अध्यक्ष और सदस्य, इस सुंदर आयोजन के लिए राष्ट्र की ओर से आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सभी का जो प्रतिनिधि देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पधारे और 2 दिन इस कार्यक्रम को इतना सुंदर स्वरूप दिया। हृदय की गहराइयों से आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी आशा के साथ जो अभी अनिल भैया ने कहा कि हम आने वाले 3 महीनों में इस तरह के कार्यक्रम अपने शाखा प्रांत के स्तर पर जरूर करेंगे। इसी आशा के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और मंडल की ओर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं इस मंडल के सहायक मंत्री विवेकानंद जी जोशी को आमंत्रित करता हूं। विवेकानंद जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियों मिलाए। आज हम धन्य हो गए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिन की इस कार्यशाला में हमने बहुत कुछ सीखा। कहा जाता है कि हम सब एक जैसे हैं, हम में सब में हर वो कला है जो हम दूसरे में देखते हैं। आज इन 2 दिन की कार्यशाला में हमने ये सीखा कि हम अपनी कला को कैसे और उभार सकते हैं। दुनिया में तरह तरह के अमूल्यवान मोती, दुनिया जो है तरह तरह के अमूल्यवान मोतियों से भरा हुआ है। आज अनुराधा भाभी, मुकेश भैया, विकास भैया पिछले 40-45 दिनों से मिल करके एक एक अमूल्य मोती पिरो करके यहाँ हमारे सामने कार्यशाला में लेकर आए। लेकिन अमूल्य मोती लाने से तो कुछ नहीं होता। उस अमूल्य मोती को पिरोने के लिए चाहिए एक धागा। वो धागा आप सब है। आप सब ने मिलकर इस अमूल्य मोती से जो हार बनाया है उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। मैं विवेकानंद जोशी, सुरेंद्र भैया का, विकास भैया का,
प्रमोद जी शाह का, अनिल जी जादोदिया जी का, श्री रवि जी अग्रवाल जी का, राष्ट्र के सभी पदाधिकारीगणों का, स्टेट प्रेसिडेंट श्री मोहित भैया का, पंकज भैया का और प्रांतीय के जितने सदस्य सारे प्रेसिडेंट हैं उनका और जितने भी संयोजक हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं जो कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। अंत में जाते जाते मैं कहना चाहता हूं कि सपनों की अनमित स्याही से जीवन की एक खुली किताब लिखी है। सपनों की अनमित स्याही से जीवन की एक खुली किताब लिखी है। कुछ शहर लिखे, कुछ गांव लिखे, कुछ चेहरे लिखे, कुछ भाव लिखे, कुछ चाह लिखी, कुछ राह लिखी, कुछ हंसी लिखी, कुछ भाव लिखे, महबूब लिखा, कुछ जाम लिखी, दोस्तों के साथ एक रंगीन शाम लिखी, कुछ पन्ने अभी भी कोरे हैं जिसमें लिखना बहुत कुछ बाकी है। ये तो बस एक शुरुआत है यादों, पिक्चर अभी बाकी है। इस 2 दिन बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी। अब राष्ट्रगान के लिए अपने सभी खड़े हो जाएं। अच्छा, मनीषा जी मन में बहुत कुछ लेके आई हैं, एक बार बोलना चाहते हैं। कृपया सभी खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। विनोद जी राष्ट्रगान के लिए सभी खड़े हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ये कार्यक्रम सत्र यही समाप्त होता है। अब अपने हाइटी लेंगे। 5:30 हुआ है, 5:50 पे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय का आग्रह है कि अपने इनका जो नेक्स्ट सत्र कार्यक्रम होने वाला है वरिष्ठ सदस्यों के ऊपर आपसी संवाद, उसको कंटिन्यू रखें और उसको कंप्लीट करके फिर अपने हाइटी के लिए जाएं। तो सभी से आग्रह रहेगा कि हॉल में रहें और अपने उस सेशन में खूब सी चर्चा करें कि अपने वरिष्ठ सदस्यों को मंच के साथ और अधिक रूप से कैसे जोड़ के रख सकते हैं, उनसे कैसे लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद धर्मराज जी। हमने वरिष्ठ सदस्यों को मंच में किस तरह सक्रिय रखा जाए, इससे तो इस सत्र में एक फोरम का गठन किया था, वरिष्ठ सदस्य सहभागिता फोरम। वरिष्ठ सदस्यों को किस तरह मंच में सक्रिय रखा जाए, इसी हेतु एक परिचर्चा हेतु हम इस सत्र का आयोजन कर रहे हैं। मैं इस मंडल के प्रांतीय उपाध्यक्ष भाई पंकज जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर ही रहे। मैं हमारे मार्गदर्शक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं हमारे पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष श्री विमल जी नौलखा से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आसन ग्रहण करें।
इस सत्र की अध्यक्षता के लिए मनोज जी गोयल जो हमारे प्रांतीय वरिष्ठ सदस्य फोरम के चेयरमैन है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि मंच पर आए और आसन ग्रहण करें। मैं मनोज जी से अब आग्रह करूंगा कि इस सत्र के बारे में सदन को जानकारी दे और परिचर्चा को प्रारंभ करें। राम राम। इस सत्र के लिए मैंने मोहित जी चेयरमैन नियुक्त किया है। इसमें मेरा 3 उप चेयरमैन और है। क्या एक चेयरमैन अभी मेरे आगे नाश्ता करने गया, गोपाल जी महाराज उप चेयरमैन जो है, तो मैं चाहूंगा सबने बार में से भीतर बुला लिया हुआ है और ये सत्र शुरू किया हुआ है। मैं मेरा हावड़ा शाखा का संस्थापक अध्यक्ष मेरे बीच में उपस्थित है विजय जी कांवड़िया, मैं चाहूंगा वे भी मंच पर आवे। यो सत्र आप जो इतना साल से यो मंच में के दिया है और के अपना आगे लेड़ो है जो पर अपा सोच विचार करने के लिए रखे हैं। अपना बहुत सा वरिष्ठ सदस्य जो युवा मंच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे, हम तो इनको हमारे टाइम के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जी अग्रवाल मंच पे हाजिर हो। गोपाल जी अपना आसन ग्रहण करें। इस सत्र में हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारे जितने भी युवा मंच हम लोग इतना साल जिए हैं और आने वाले साल में अपने के युवा मंच कैसे चलाना है, इसके लिए हम लोग जो इतने वरिष्ठ सदस्य रहे हैं अपना अपना कुछ बहुमूल सहयोग उसके लिए हम लोग देना चाहेंगे। इसके लिए मैं शुरुआत मन से मैं श्री विजय कांवड़िया से कहूंगा कि 2 शब्द में इस बारे में स्टार्ट करें, फिर अपने हॉल से भी इस बारे में कुछ सुनना चाहेंगे। सम्मानित मंच, बहुत गंभीर, बहुत महत्वपूर्ण ये बहुत दिनों से ये प्रश्न हम लोग के सामने बार बार आता रहा है कि मंच में जो हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, जो मंचिष्ठ सदस्य रहे हैं, वो 45 साल के बाद में मंच के साथ हम लोग उनको कैसे जोड़ के चले और वो ठीक चल। तो ये ऐसा विषय है, मेरे ख्याल से हम लोग ने इसके लिए पहले प्रयास किया था, अलग अलग इसमें फोरम हम लोग ने बनाया था राष्ट्रीय स्तर पर भी, टाइम टू टाइम इसमें हम लोग मंथन भी करें और उन लोगों की निश्चित कार्यक्रमों में भागीदारी की दिशा तय करें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई हैं। मेरा यह विचार है कि इस चर्चा को आरंभ करने के बाद तक हम लोग पहुँचे, उसके पहले हमारे कुछ नए जो सदस्य हैं या हमारे जो वर्तमान में जो कार्यकारिणी सदस्य हैं या कार्यरत सदस्य हैं, उनके विचार हम लोग थोड़ा सा सुने कि वो लोग पुराने सदस्यों को अपने साथ कैसे जोड़ के रखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से सुविधा होगी कि हम लोग आगे इस चर्चा को लेकर कोई कंक्लूजन हम लोग कर सकें। धन्यवाद। धन्यवाद विजय जी, आपने जो सुझाव दिया उसके लिए मैं चाहूंगा कि सभा से कोई भी सदस्य सुझाव देना चाहे, कोई भी सदस्य नए या पुराने।
गोविंद जी। मैं गोविंद टुड़िया हावड़ा शाखा से। ये सही में बहुत गंभीर विषय है कि 45 तो उम्र कभी की पार हो जाती है और हम लोग को समझ लिए साइड कर दिया जाता है। कुछ ऐसा कुछ लेके आए ये जो हमारे शीर्ष पर बैठे हुए हैं कि हम लोग जो है फिर से मंच के संग में हर कार्य में जुड़ के रह सके, क्योंकि क्या हो रहा कि आधे मेंबर हटते जा रहे हैं और जो हम लोग बहुत जुड़े थे इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम में तो हमारे संघ के जितने भी मेंबर थे जब एज हो गया तो सब बाहर हो गए, धीरे धीरे करके सब कट गए। 2 या 3 बच्चे ऐसे नए लड़के जो आ रहे हैं और नए भी बहुत कम मेंबर आ रहे हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य है कि नए मेंबर अभी इसमें बहुत जुड़े हैं, तो हम लोग का जो कार्यकाल अभी बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ ऐसा जो है इंडस्ट्री टीम लेके आए कि हम लोग इस तरह से 45 की उम्र के आदमी को जोड़ के या कोई कार्यक्रम में कुछ ऐसा किया जाए, नेशनल में एक टीम बनाइए या प्रांत में बनाइए, जिसको लेके प्रांत में नहीं बनाएंगे तो तो सब प्रांत में भी लड़ाई चालू हो जाएगी, आप संभाल ही नहीं पाएंगे कि बूढ़ा को संभालेंगे या जवान को संभालेंगे। तो कृपा करके इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। रवि जी और प्रमोद जी से आपने जो सुझाव दिया है हमारे जो बैठे हुए हैं सदस्य, जो बातें भी कही, राष्ट्रीय कार्यकारिणी तरफ से एक बहुत ही गंभीर प्रपोजल आया है जिसमें आप जितना वरिष्ठ सदस्य इन्होंने शामिल कर सका भी जगह तैयारी करी हुई है और भी 15 दिन पहले पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समिति की मीटिंग मेरा करवा भी थी, जिन्हें भी लिखित हुए थे कि भी मैं आप के अमेंडमेंट कर सका के ठीक कर सका भी अध्ययन चाल जो है। तो मेरे ख्याल से आने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय कार्यक्रम मीटिंग में पास को मिला हो। बहुत ही गंभीर मुद्दे को सरकार होने जा रहे हैं, यह बहुत ही हर्ष की बात है। हमारे बीच में अभी तक का जो कार्यक्रम चालू था मुकेश जी खैतान जो हमारा मेन था, मैं चाहूँ भी आपकी 2 शब्द 2 मिनट में समाप्त करें। बस सबके लिए 2-2 मिनट ही है, वैसे समझ नहीं दे पा रहे हैं, सबने जाना हो घर। मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना गंभीर मुद्दा न थे, 2 मिनट को सल्टानो चाह रहा मंच नहीं सल्टानो 50 साल का और 2 मिनट में क्यों सल्टाऊं? 2 मिनट में तो यही सल्टा सकूं कि 45 वाला प्लस ना मेंबरशिप तो सब जो दे रहा हो हाथ खड़ा बरहाल निजाम साहब को सब बरहाल पूरा से शुरुआत करा 45 प्लस वाला के लिए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से जो भी चीज आवे बा ई प्रांत में एक्सेप्टेबल है। आपा 20 से बढ़कर एक ई कार्यक्रम के पीछे जो आज को आयोजन थो वो राष्ट्र और प्रांत राष्ट्रीय नेतृत्व में और डिफरेंट प्रांत का प्रांतीय नेतृत्व में यो दिखाना थो कि 45 प्लस वाला की गति फ्यूचर में क्या होनी चाहिए। गति यही होनी चाहिए जो हॉल में दिख रही है। पूरा थाना अगर मैं ब्रांच नहीं बतावा तो थे ये कौन ही बता सको कि ये कौन सा ब्रांच को 45 प्लस वालों तो आपा ने 45 प्लस वाला के लिए हर प्रांतीय स्तर पर या मंडलीय स्तर पर एक अहिया को ग्रुप बनाना चाहिए कि बा आपका ब्रांच से निकलकर बीमा आ जावे। मैं और रवि भाई लोग मिलकर इलाका अध्यक्षीय कार्यकाल में एक वर्ड बोल रहा हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की परिकल्पना कर रहा था। राष्ट्र की परिकल्पना तो धीरे धीरे चल रही है, चूंकि मोहित जी है और मैं चाहूंगा कि थे इस्लामपुर पूछना का पहली ई परिकल्पना ने बंगाल में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर 45 प्लस यो चालू करके एक शुरुआत कर दो। ई की मॉडलिटी भाई रवि जी ने मेंटर रखते हुए बंगाल में अगला थारी जो अगली कार्यकारिणी हो बी के अंदर पारित कराकर पास कर लियो। अगर मेरा प्रस्ताव से आप सभी सहमत हो, अनिल भैया वाली बात में
अगर सहमत हो तो सब एक साथ एक्सीलेंट बोलो। सहमत हो? मैं समझू हूँ मेरा प्रस्ताव पास हो गया है ओम बिरला जी की ध्वनि के हिसाब से। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, आपने जो प्रस्ताव दिया हमारे सब वरिष्ठ सदस्य मंच में उपस्थित हैं उस पर जरूर ध्यान देंगे। इसके पश्चात हमारे सिलीगुड़ी से पधारे आनंद जी अग्रवाल इस विषय में 2 शब्द हैं। वरिष्ठ सदस्य युवा मंच की एक धरोहर है, इस बात से किसी को कोई इनकार नहीं होना चाहिए। जो सेवाएं एक सदस्य ने अपने जीवन काल में युवा मंच को दिया है, युवा मंच से उसने बहुत कुछ ग्रहण किया है, उसने भी बहुत कुछ सीखा है। युवा मंच को उस अवसर को ग्रहण करना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस को, उसकी कैपेबिलिटी को अपने कार्यों हेतु उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि इनको अपने साथ जोड़े रखना है। बात आती है कैसे। और अब एक और बात है, कई शाखाओं में देखा गया है कि वरिष्ठ सदस्यों के साथ जो यंग जनरेशन हमारी है, उनकी सोच, उनकी भाषा, उनकी कार्यशैली मिलती नहीं है। मीटिंग्स में बाप बेटे की उम्र का डिफरेंस हो जाता है, एक साथ मीटिंग में बैठकर डिस्कशंस नहीं हो पाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि युवा मंच को युवा मंच के तरीके से जीना चाहिए, उस कार्य करना चाहिए। वरिष्ठ सदस्यों के लिए एक अलग से फोरम, एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां वो अपनी सेवाएं दे सकें, युवा मंच उनकी सेवाएं ले सके, और कहीं ना कहीं इस गैप को भी अपने को पाटना है। धन्यवाद आनंद जी। अब हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री संदीप जी मस्करा। मैं चाहूंगा 2 शब्द बोलने के। ये अगर मैं अपने मन की बात कहूं तो मुझे ऐसी विडंबना लग रही है कि हम वरिष्ठ सदस्य अपना ही वजूद मारवाड़ी युवा मंच खोजने के लिए अपनी बात को कह रहे हैं। होना ये चाहिए था कि जो युवा मंच के जो वर्तमान सदस्य हैं अंडर 45, उनका ये एहसास आना चाहिए था कि जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनकी मंच में उपयोगिता है या नहीं है, अगर है तो किस स्वरूप में उनको हम जोड़कर रखें। हो क्या रहा है, जो 45 एवं है वही बैठकर ये चिंतन कर रहे हैं कि हमें मंच में कैसे जुड़े रहना चाहिए। मैं विजय भैया की बात से बहुत सहमत हूँ कि क्वेश्चन वहां से आना चाहिए था कि युवा मंच के जो वर्तमान सदस्य हैं उनको अपने वरिष्ठ सदस्यों की उपयोगिता यदि महसूस हो रही है तो उसे जोड़े रखने का एक फॉर्मेट तैयार करें। दूसरी बात, ये तो हमारा प्यार है इस युवा मंच से। हमने अपने जीवन काल में जब हम सदस्य थे उस दौरान युवा मंच को हमने जिया, हमारे खून में युवा मंच बसा, युवा मंच को हम जीते थे और आज भी जी रहे हैं। इसीलिए उस ममत्व की भावना से, उस प्यार से, उस आदर भाव से, अपने पुराने साथियों से मिलने की इच्छा से हम कार्यक्रम में आ जाते हैं। वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन मिल जाता है, प्रमोद भैया, रवि भैया, अनिल भैया, आप सभी का, विजय भैया, सभी का, महेश भैया, सभी का मार्गदर्शन मिल जाता है, आदर मिलता है, उनसे बैठकर कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इस लालच में हम कोई भी कार्यक्रम में आ जाते हैं। आज जो ये वरिष्ठ जनों का एक हम आयोजन कर रहे हैं, ये जरूर बात है कि जुड़े रहने की हम सभी की इच्छा है, क्योंकि तभी हम यहाँ बैठे हैं। हम चलाकर कैसे कहें कि हम युवा मंच से इस तरह से जुड़ना चाहते हैं। हमारी सेवाएं मुफ्त हैं, हम सेवा देने के लिए प्रस्तुत हैं। जब भी युवा मंच को लगे कि इस व्यक्ति को, इस समूह को इस तरह जोड़कर युवा मंच के भविष्य को हम संवारना चाहते हैं, हम पूरी तरह से तन, मन और धन से युवा मंच के लिए उपस्थित हैं। नमस्कार। धन्यवाद संदीप जी, आपने जो कहा। मैं मोहित जी से उसी तरह से बात करके, जब ये मोहित जी बहुत 2 साल पहले यहाँ पे आए थे, उसी रूपरेखा पे बात हुई थी। और अभी जो विजय जी ने कही कि हम लोग सभा से ये सवाल करें कि वो अपने यहाँ पे जो हॉल का हाल अभी जो आनंद भैया बता रहे थे
बाकी सब 45 प्लस, मुझे सब 45 प्लस ही नजर आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ सभा में किसी को पूछने का कुछ रहा नहीं है यहाँ पे, इसीलिए वरिष्ठ सदस्य से सवाल किया जा रहा है यहाँ पे। इसके पश्चात मैं चाहूंगा हमारे बीच में हमारे हावड़ा शाखा के वरिष्ठ सदस्य श्री संतोष जी कावड़िया उपस्थित हैं, तो सब वो भी हमें इस विषय पर साझा करें। भाई जी इस बात पर मैं बिल्कुल असहमत होना चाहूँगा। आवश्यक अनावश्यक मंच संविधान दोनों तरह की मेंबरशिप का प्रोविज़न रखता है, रेगुलर ऑर्डिनरी मेंबर और वरिष्ठ सदस्य। इसलिए ये चॉइस वरिष्ठ सदस्य को भी है कि वो शाखा में अप्लाई करे और अपना मेंबरशिप कंटिन्यू करे। उसके बाद तो उपयोगिता पर सब कुछ निर्भर करता है, सीनियर हो या जूनियर हो, उपयोगी है तो ठीक है, नहीं है तो बेकार है। धन्यवाद। अब हमारे बीच में एक वरिष्ठ रामजीवन जी यहाँ पे उपस्थित, मैं चाहूंगा 202 भी कहें। रामजीवन जी से बैठा। प्रश्न तो बहुत जटिल है और विचारणीय भी है कि 77वां मंच को गठन हुए तो 78वां सदस्य। एक्चुअली मेरी 300 शाखा है, 79 का मायने बड़ी थी, लेकिन प्रारूप जब से शुरू हो तो अब मन में एक बात है कि भाई मंच बनाया और मंच ही तो फैलो, वो फल तो जा रहे कौन सी टेम का मायने गणेश जी महाराज बैठे कि मंच ही तो बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही और बढ़ते ही जा रहे हैं। यह है ईश्वर की कृपा है आप पर, क्योंकि आपका विचार बहुत शुद्ध है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब क्यों हो गयो कि वो मंच जो है, तुम्हारा ब्लड का मायने जो है, मेरा ब्लड ग्रुप ही MYM, ब्लड चेंज को नहीं कर सकता हूं, तो शुरू से करता आ रहा हूं। तो अब यह होगी कि कोई मान्यता हो कि थे मारवाड़ी सम्मेलन में आओ तो जाना को मन कर, और कोई कहते अग्रवाल सभा में आ जाओ या और संस्था में आ जाओ, जाना को मन कर। जो भी है मराना तो ही मारवाड़ी युवा मंच में, चाहे कितना बूढ़ा हो जाओ, और जीवाना तो ही मारवाड़ी युवा, इन्हें कोई रोक नहीं सके और इन्हें कोई टॉक भी बोल सके। या आज भी मजबूती है हमारे में। एक बात मतलब मंच का अखिल भारतीय स्तर का सब कोई बैठेड़ा है कि अब न्यू ग्रुप न्यू जनरेशन आगे वापस तो अपन माना सागर रणमिल के ही चाल। मैं एक चीज आप बोलूं कि अगर आप लॉन्ग जंप बोला नहीं ना, अगर 18 से खड़ा होकर कूदा में तो आप ठीक है ना, लेकिन आप पीछे से दौड़ लगाकर आगे बढ़ा दो तो आपको कूदा। तो मैं यह चाहूं कि भी जो युवा शक्ति है, आप तो 66 साल को रामजोड़ सूर्य को जो मंच में 45 साल दे दिया, तो या जो चीज है कि भाई आदमी जी तो पीछे जाओगे तो वो आगे बढ़ोगे, तो वे लोग आकर कि नहीं माने मंच में पुराना कार्यकर्ता की जरूरत है, बाकी सीख की जरूरत है, बाकी रहने के तरीके कि क्या मंच चलाता वैसे की आवश्यकता है, और यह आवश्यकता आगे में बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि अब तो मैं 45 साल भी सामने में आवा लगा और भी कबाल और आता ही जाएगा। तो यो जो विचार कर रहा है अब जो प्रमोद भाई साहब बोलिया है, तो मैं चाहूँ कि पर बहुत विचार होना चाहिए। बात आई में बहुत निकल कर आ रही है, और लेकिन लोग तो थोड़ा सा कट्टर है, मारवाड़ी युवा मंच के लिए कट्टर है। इसलिए आज भी थारे सामने ममा खा के प्रमोद भाई साहब बोले कि आनो है तो आनो ही है। तो मैं लोग चाहा मेरे प्रकार का बहुत लड़का, बहुत जो मंच के उम्र से पार हो चुके हैं, तो मैं चाहा कि ऊपर में विचार करो और लेकिन मैं
दूसरी संस्था में जाना रहा कभी बोले मारवाड़ी गवर्नमेंट का तहत मारवाड़ी मोटियार मंच बना ले जाओ, लेकिन दूसरी संस्था में जाना या मेरी भूल। धन्यवाद भाई जी, हमारी जो उत्साहवर्धन एक बात थी। आज 64 भाई का युद्ध है बोल रहे, और मेरी उम्र का जो लड़का लोग है, ये बात भाई तो मैं बोलना चाह रही हूँ, जो मैं हमारी उम्र का जो लड़का लोग है तो अभी माना सोचना पड़ती, आज भी जोश है। और अब मैं चाहूँ आपने बीच में बाहर में से आ रहा है रवि जी सिंघानिया, रवि भैया 2 शब्द देवी का है। तो इतनी बोलना चाहूँ, अगर यो काम करना है तो खाली नाम एक बार ब्रांडिंग कर दो और 5 नियम डाल दो, देखो मंच अपने आप खड़े हो जाओ, क्योंकि आगे की कोई चीज की जरूरत नहीं। और मैं थाना 5 एजेंडा दे सकूँ जी का 45 से ऊपर वाला के पास वो काम 100% उनकी डिक्शनरी से वो निकल करके जा सके। आज शादी विवाह जिसो सब्जेक्ट इतना टफ हो चुका है, और मारवाड़ियों मंच आज पूरा भारतवर्ष में जगह मारवाड़ियों को गढ़ तो सबसे ज्यादा उस जगह पर अगर आपना पूर्व लोग अपनी छतरी बदले होगा ना, तो मैं बोलूँ कि यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो थाना अग्नि करके दे सकते, और यह बहुत कोई छोटी मोटी बात होनी। मैं प्रयास बेंगलोर में कर रहा हूँ तो मैंने मालूम पड़ा है कि उसका रिजल्ट आवा है। वो सिर्फ 5 एजेंडा और ब्रांड, मतलब नाम सजेस्ट भी किया तो फोरम पर सेशन के दरमियान में जेम्स ऑफ द मारवाड़ी सोसाइटी, और अगर इस तरह का 2-3 नाम रख करके आपका ब्रांडिंग करके अपना 45 से ऊपर वाला सारा मेंबर पूरा राष्ट्र का बन जाओ, और हर स्टेट का मेंबर वहाँ आ जाए, और एक मोटा मोटी सिर्फ 5 काम जो करना, वो 5 काम की दूरी आप तय कर दे, वहाँ काम शुरू। काम करने में कितनी देर, आप तो कहाँ यहाँ भी काम करेंगे, ब्रांड है कोई काम। धन्यवाद भाई जी सारा सुझाव के लिए। अब अभी भाई जी रामजीवन जी जिस अंदाज में जिस देवरा बात करी ना, तो मैंने वो शेर याद है कि वो हमारा ही जहाज था, वो हमारा ही जहाज है जो तूफान के उधर गया है। मंच ने बहुत तूफान देखे, और वो हमारा ही जहाज है जो तूफान के उधर गए है। नए खवैये, नए नाविका है, नए खवैये ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। दोस्तों थियरी में हमारे बीच में हमारे स्पेशल वरिष्ठ सदस्य, वरिष्ठ तो नहीं है फिर बोलना पड़ता है, प्रदीप जी जिरास का। थैंक यू मनोज। स्पेशल वरिष्ठ सदस्य क्या कोई नया मतलब है क्या? जो बात होगी बड़ी गंभीर बात है, और मुझे लगता है इस पर बड़ी गंभीरता से मनन करने की जरूरत भी है। मुझे लगता है कोई फोरम बना करके उसमें 45 से बाद वाले के लोगों को जो एडजस्ट करने की बात चल रही है ना, उससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि वो बड़ा आसान प्रक्रिया है। हम मारवाड़ी सम्मेलन में भी काम कर सकते हैं, किसी दूसरे फोरम में भी काम कर सकते हैं, बात वहां नहीं है। बात वहां यहाँ है कि जब मंच की स्थापना हुई थी, उस समय की जो एक सक्रिय पीढ़ी थी वो 45 पार कर चुकी थी। जब हम लोग सक्रिय हो रहे थे वो 45 पार कर चुकी थी या 45 पार कर रही थी। उसके बाद की जो दूसरी पीढ़ी आई जो उन लोगों के मार्गदर्शन में काम कर रही थी, अब वो पीढ़ी भी लगभग 45 पार कर चुकी है। तो लगभग 45 पार की क्लियरली विजिबल 2 पीढ़ियां बन चुकी हैं, और इसमें अब लगातार इजाफा हो रहा है। प्रॉब्लम कहां हो रही है? ये पीढ़ियां मंच के अंदर चूंकि 20 साल 22 साल 24 साल का समय दे चुकी होती है, 18 से 45 की अगर हम बात करें तो 27 साल होते हैं। 20 साल कोई देता है, कोई 22 साल देता है, जो दे चुकी होती है। तो मंच पे इनका एक स्टेक होता है,
मंच में हम इतने साल काम किए हैं, इसमें मेरा इस संगठन में मेरा स्टेक है। वो स्टेक तलाश नहीं होती कि मेरा स्टेक कहाँ मिसिंग हो गया, क्योंकि वो मंच में काम करने, मंच के कार्यक्रमों में काम करने के आदी हो चुके हैं। अब अगर वो मंच का काम करते हैं एक्टिवली, तो 45 से नीचे वाले कहाँ काम करेंगे? हमें उनको मैदान छोड़ना पड़ेगा। मैदान छोड़ते हैं तो हम क्या करें? हमारे पास कोई फोरम नहीं, कोई काम करने की जगह नहीं। तो ये को एग्जिस्टेंस कहीं तलाशना पड़ेगा। ये को एग्जिस्टेंस कैसे बने? एक राष्ट्र की योजना की जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि इसी तरह की किसी को एग्जिस्टेंस को समर्पित होनी चाहिए या उसको एडजस्ट करते हुए होनी चाहिए, जहां हम 45 से नीचे वालों को डिस्टर्ब किए बिना हम जो काम मंच में करना चाहते हैं, 45 के बाद जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, वो कंट्रीब्यूशन चलता रहे, क्रैश ना हो, कंट्रीब्यूशन भी बना रहे, ताकि वो कोई एग्जिस्टेंस बिना किसी क्रैश के कर सके। इस तरह की कोई योजना बने तो मैं कह सकता। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने जो राय दी उसके लिए। अब हमारे बीच में मुजफ्फरपुर से पधारे सुमित जी चमड़िया। भाई जी देखना को नाम मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जैसे प्रदीप जी ने भी कहा, हमारे ग्रुप के वक्ताओं ने, कई लोगों ने इस पर प्रकाश डाला। अभी कुछ वर्ष के पहले की बात है। इस पर मैंने और श्रीमती अनुराधा खेतान भी यहाँ बैठी हैं। हम लोगों ने कुछ योजना तैयार करके राष्ट्र के वरिष्ठ जो हमारे पूर्व अध्यक्षगण हैं और बाकी लोगों के बीच प्रस्ताव भी भेजा था। एक्चुअली बात सच्चाई है कि मैं स्वयं की बात करूं तो लगभग 27 साल, 18 साल की उम्र में सदस्य बना और 45 साल की उम्र में रिटायर किया। जीवन में व्यापार और परिवार के बाद अगर कुछ किया तो मंच किया, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं। लायंस में गया, खुद को लगा कि अनफिट। रोटरी में गया, खुद को लगा अनफिट। बेल का इंतजार कर रहे थे कि बेल बजेगी और बाढ़ में जाके बैठ के कुछ लोग अपना कार्यक्रम करेंगे, तो वहां लगा कि खुद को अनफिट पाया। लगातार यही करता रह गया। और अब सच्चाई है कि दुकान में बेटो जब बड़ो हो जावा है तो गला की चाबी बिना सौंप दी जावा है। लेकिन कुछ एक काम यहाँ का हुआ है जिनके लिए बाबूजी ने याद किया जाता है। पर्टिकुलर कुछ एक काम है जो घर का बड़ा बुजुर्ग ही करा है। ये बात ना आपने ध्यान रखना पड़सी और कुछ मतलब आइसोलेट करना पड़सी। जी रवि भी अभी बता भी रहा था, रवि सिंघानिया भी। मेरी खूब सहमति है ये बात सर कि आप कुछ चीजें ना अगर बाइफरकेट करकर देखा। अच्छा, इससे युवा पीढ़ी में भी लाभ है, क्योंकि चक्का को आविष्कार अगर करना है तो दोबारा क्यों करना? ये तो ऑलरेडी हो चुके हो ना, अग्नि को आविष्कार हो चुके हो ना, तो जिका लोग कर चुके हैं से सीखा। आप अगर 27 साल पार कर लियो, आज जो मेंबर मुजफ्फरपुर शाखा में या कटनी बन रहे तो बी को अनुभव 27 साल एक दिन को होना चाहिए ना। 27 तो मेरे भी का शाखा जुड़ना चाहिए, वो जुड़ नहीं पा रहे होगा क्योंकि आप अपनी जमीन तलाश रहे हो। एक्चुअली यह बात सामने से आनी चाहिए ही, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो आप भी जी भी साहब आप चाहो आके अठाई लगा। तो मेरा विचार यो है कि पर्टिकुलर कुछ चीजें आप या जो भी होगा बिना आप पंचायती व्यवस्था दे सका, मैट्रिमोनियल दे सका, जो आपस में जो घरेलू विवाद हो गया है के ऊपर आप वर्क करने के लिए दे सका, सामाजिक सम्मान आप सुरक्षा करने दे सका, वर्क थे करो थिंक टैंक दे दवांगा। आज देखो थे जो 2 दिन को जो आयोजन हुआ है, तो आयोजन समिति का तो युवा साथी लागेला था, बीमा भी सुशील भावसी का टाइप का भी था, मनोज जी टाइप का भी लोग था, प्रदीप जी टाइप का भी लोग था, मतलब सब टाइप। अच्छा, संयोजक अनुराधा खेतानी, तो ये सारे लोग 45 प्लस लोग हैं और आने वाला भी 45 प्लस ई टाइप का कई लोग हैं। तो एनोमा को जो जुड़ाव है, मेरा विचार ये सुझाव है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एनोमा के लिए आइडेंटिफाई कर एनोमा ने वर्क करने के लिए देवा। आप वर्किंग टीम यही रहेगी और आप पीछे से बैकिंग देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सुझाव देके जाओ, रवि भैया सुझाव।
एक जन 2 जन और है बस, 5 मिनट वेट करो, फिर बाद में 2 जन और है। मुझे इस विषय पे बोलना है, मैं बोलने का अधिकारी भी हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मंच की नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच में एक रेलिवेंट सेतु कोई है तो वो वन ऑफ द मैं भी हूँ उसमें, क्योंकि मैंने भी संगठन में लगभग 30 साल, मैं 18 साल से पहले ही ज्वाइन कर लिया था, तो लगभग 30 साल मुझे हो गया और मैं नई पीढ़ी के लोगों को भी जानता हूँ, और मैं क्योंकि पहले से काम कर रहा हूँ तो पुरानी पीढ़ी के लोगों के साथ भी मेरा अभी तक संतुलन अच्छा है, इसीलिए मैं यहाँ बैठ भी पाया। बात एकदम सही है कि कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, और मैं इस बात का बहुत स्ट्रांगली पक्षधर हूँ, और मेरा यह मानना है कि जोश और होश का संतुलन जीवन में, संगठन में जब तक बना रहेगा तब तक वो सही ढंग से चलती रहेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, न कि विरोधी। हम लोगों ने कई बार इस विषय पर कई चर्चाएं की हैं कि कई मॉडल पे डिस्कस किया है, कभी सहमति बनती है, कभी नहीं बनती है, कि भाई कुछ ऐसे काम, जैसे रवि जी ने बताया कि भाई मैट्रिमोनियल है, हम लोगों ने बिजनेस के ऊपर बात करने की कोशिश की थी, और हमारा ऐसा आइडिया था कि अगर एक बिजनेस का बड़ा फोरम, क्योंकि मारवाड़ी समाज के लोग बिजनेस में, दूसरे समाज के लोग मारवाड़ी समाज से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी यूएसपी रही, हम लोग जिसके लिए जाने जाते हैं वो हमारे अंदर कमजोर हो रहे हैं, तो मारवाड़ी समाज का एक सीनियर ग्रुप जो है वो बिजनेस के फोरम में काम करे। बिजनेस के फोरम पे जब वो काम करेगा तो उसे युवाओं की आवश्यकता होगी, उसमें हमारी युवा मंच की जो टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है वो उसके साथ खड़ी होगी, और युवा मंच की टीम को जिस दिन फंड की आवश्यकता होगी, सहयोग की आवश्यकता होगी, वो बिजनेस फोरम के लोगों के साथ जाएगी, तो दोनों एक दूसरे के पूरक में काम करेंगे, और जब तक दोनों को एक दूसरे का लाभ मिलता रहेगा कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये एक ऐसा सामंजस्य बनाने की इसकी मोडालिटीज क्या हो, इसके ऊपर अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हो सका। भैया ने जैसा बताया कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों की समिति में भी हमने इस पर चर्चा करी है, तो एक ऐसा मतलब समन्वय बनाने की कोशिश हो रही है जिसमें कि कोई नया संगठन जैसा भी हम क्रिएट, पैरेलल संगठन जैसा भी क्रिएट नहीं करें, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट करें जिससे कि दोनों एक दूसरे के साथ में अलग अलग ढंग से काम कर सके और खूब बेहतर ढंग से। क्योंकि एकदम बहुत अच्छी बात आनंद जी ने शायद कही कि बुजुर्ग साथी जो है हम धरोहर है, और हम लोगों को ये पीड़ा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को थोड़ी कम समझ में आती है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से हम लोगों ने मैनेज कर रखा है कि हम लोग को स्टेज मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे साथी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, प्रांतीय अध्यक्ष रहे, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी किसी मामले में कम नहीं होता। ये तो एक केवल बात होती है कि एक आदमी उस पद तक पहुंच गया, नहीं पहुंचा, तो वैसे सभी साथियों की, क्योंकि जो सुमित जी ने बात कही कि हम लोग युवा मंच को जी रहे हैं, मतलब ये हम बेसिकली एसेट है युवा मंच, हम लोग को उपयोग करना पड़ेगा, मतलब हम सारी चीजें तैयार करके, बहुत अच्छे ढंग से प्रमोद भैया ने कहा है कि युवा मंच एक प्रयोगशाला है, यहाँ हम लोगों को तैयार करते हैं, तैयार करके जब वो ट्रेन होते हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं कि जाओ तुम बाहर चले जाओ, अपनी फसल को हम दूसरों को काटने के लिए छोड़ देते हैं। दिल्ली में लायंस क्लब का चैप्टर है साउथ दिल्ली ब्रांच में, आप विश्वास मानिएगा कि युवा मंच का जो अध्यक्ष रिटायर होता है वो लायंस क्लब का प्रेसिडेंट बन जाता है, और उस लायंस क्लब के प्रेसिडेंट के सारे प्रेसिडेंट जितने भी वो सारे युवा मंच के पास प्रेसिडेंट रहे हुए जो 45 प्लस के बाद। तो ये मतलब ठीक है वो वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जितना उपयोग हम ले सकते हैं वो उपयोग हम नहीं ले पाते। मुझे सार्वजनिक मंच पे इस बात को बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मतलब उसको कोट अनकोट में नहीं देखा जाए। इस मारवाड़ी सम्मेलन में बहुत सारे साथी देश भर में काम कर रहे हैं जो कि युवा मंच के निकले हुए साथी हैं, और चूंकि सिमिलर काम वो भी करने लगे तो वैसी स्थिति में कई बार प्रतिस्पर्धा भी होती है, जो सम्मेलन के साथी वही काम कर रहे हैं, युवा मंच के साथी वही काम कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं ऐसा काम करना पड़ेगा कि जो वैचारिक संगठन हो, वैचारिक काम हो वो सीनियर आदमी करें, और धरातल पे जो काम करना, ग्राउंड वर्क का काम करना है वो हमारे युवा साथी करें। तो हम सब मिलकर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सबका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है, और उस बात का एक्नॉलेजमेंट संगठन को जरूर करना चाहिए। हम सब लोग 45 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उन लोगों ने संगठन को एक मतलब आज मैं बात करता हूँ तो जो सुमित ने बात की कि 27 साल का एक्सपीरियंस है, नया आदमी आता है उसको 27 साल एक दिन का एक्सपीरियंस मिलता है। जिन्होंने 45-40 साल संगठन को अपना अनुभव दिया है उसके अनुभव का जो लाभ आज की टीम को मिल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस लाभ को भूलना नहीं चाहिए, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भूलना नहीं चाहिए, हम लोग को जरूर इस ढंग पे प्रयास करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा सुझाव है आपका।
विलम्ब है उसके लिए तत्पश्चात में हमारे बीच में नॉर्थ सेंट्रल केकड़ा से अनुराधा भाभी उपस्थित हैं, जो 2 शब्द कहेंगे। रवि भैया, अगर विलम्ब मैं अगर विलम्ब नहीं हो तो सिर्फ 2 मिनट। हाँ, वो तो अपने घर का बच्चा है। नहीं, रात को युवा भवन की कोई मीटिंग करा दीजिए, मैं परसों चला जाऊंगा। भैया बैठे हैं बटन में। मैं जब से मंच से जुड़ी हूँ, मुझे लगभग 20 साल हो रहे हैं, और मैंने मंच में हमेशा पाया है कि वरिष्ठ, जब मैं वरिष्ठ नहीं थी उस वक्त भी, कि मंच ने हमेशा कोशिश की कि हम वरिष्ठ को कैसे जोड़ सकें। कई बार मैं वरिष्ठ होने के बाद भी उस चीज को फील कर रही हूँ, और जब मैं वरिष्ठ नहीं थी तो भी उस चीज को फील करती थी। मैं नहीं करती थी, परंतु मेरे साथी कई बार बोलते थे कि वरिष्ठ रोड़ा बनते हैं। मैंने एक चीज देखा, और मैंने उस समय भी एक बार मैं बोलती थी, 45 की उम्र, वहां पर वो रिटायरमेंट तो हमको भी मिलना है कल के दिन। और आज भी मैं हमारे बाद वाले लोगों को बोलती हूँ, हम यहाँ पर आ गए हैं, आपको यहाँ आना है और फिर वहीं रहना है। ये एक स्थायी जगह है। 45 तक का सफर आपका कंटिन्यूअस है, चलता हुआ सफर है। आप भी वरिष्ठ होंगे, आपको वरिष्ठों का, वरिष्ठ अगर आपके यहाँ काम करते हैं, वो आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको वो एडवाइस देते हैं, सिर्फ आपसे वो कुछ आदर मांगते हैं। आप अगर आदर नहीं कर पाते हैं तो आपको उनका अनादर करने का कहीं कोई इतना भी हक नहीं देता है मंच। और मेरे ख्याल से हर वरिष्ठ यही आदर और यही सम्मान मंच से चाहता है, दूसरा कुछ नहीं। हम लोगों ने इस मंच को जिया है। एक बड़े बरगद का पेड़ अगर आप कहीं और लगा दें तो क्या वह जिंदा रह पाएगा? आज हम लोग इस मंच में रह के एक बरगद का पेड़ बने हैं, एक छोटे से वृक्ष। जब मैं आई थी तो मैं एक बहुत छोटा सा वृक्ष थी। मैंने अनिल भैया के संग काम किया, प्रमोद भैया के संग काम किया, रवि भैया के संग काम किया, करके मैं अपने आप को समझती हूँ मैं एक बड़ा बरगद बन गई हूँ। मुझे अभी कहीं और रोक देंगे तो मैं मर जाऊंगी। सच में लेकिन मुझे लगता है मंच ने, जो कि शायद आज के बाद रवि भैया भी कोट करेंगे, हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, मारूड़ी ऊर्जा और आपनी धरोहर। मारूड़ी ऊर्जा में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, उस पूरी टीम में मैं अकेली थी जो 45 प्लस थी, जो आयोजन टीम थी। और मारूड़ी ऊर्जा की पूरी सफलता उस 45 के नीचे के जो सदस्य थे उनकी थी। मेरा सिर्फ उनको ये गाइडेंस होता था कि आप वहां पर ओम जी पाटनी है, उनसे बात कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वहां पर आप प्रमोद भैया से बात कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। वहां पे आप रवि भैया से ये बात ऐसे कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और शायद यही छोटे छोटे इनपुट्स मारूड़ी ऊर्जा को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बना गया। आज आपनी धरोहर ये कार्यक्रम कोई भी कर सकता है, परंतु अगर इसको 100 में से 105, जो कि अनिल भी हमेशा बोलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, और वही एक्स्ट्रा उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है, वो 5 का कंट्रीब्यूशन वरिष्ठ देते हैं। आप लोग माने या मत माने, इसका मान और इसका सम्मान इनको दीजिए। एक बात जो मुझे बहुत चुभती है, जो कि मुझे संविधान में लगता है इमीडिएट उसको करेक्शन करने की जरूरत है। हमारे संविधान में ये लिखा है कि अगर शाखा चाहेगी तो वो वरिष्ठ सदस्य को रखेगी। क्यों? हम यहाँ पे 25 साल काम करेंगे और एक आने वाले अध्यक्ष की रहमो करम पे हम मंच में सदस्य रहेंगे? नहीं, हम नहीं रहेंगे। हमने मंच में अगर योगदान दिया है तो वो हमारी इच्छा पे होना चाहिए कि हमारा रिटायरमेंट इस मंच से कब होगा। थैंक यू। धन्यवाद अनुराधा भाभी। इस
मंथ की वट वृक्ष हैं और आप वट वृक्ष ही रहेंगी, आप तो कहीं और। नहीं, अनुराधा भाभी का जो विषय था कि शाखा अध्यक्ष की, मेरे को जितना समझाना अभी तक श्योर नहीं हूँ, बट मेरे ध्यान से था कि शाखा सदस्य को अप्लाई करना पड़ता था कि आप पोषक सदस्य या वरिष्ठ सदस्य रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते, और शाखा खुद भी दे सकती है। अगर ये ऐसा क्लॉज है, मैं श्योर नहीं हूँ, तो निसंदेह हम लोग संविधान समिति को ये बात कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग के अधिकार की बात मैं आपके साथ। हमारे बीच में विमल जी नौलखा यहाँ उपस्थित हैं, इस विषय पे कुछ सुझाव देना चाहें तो। मनोज जी, इतने सुझाव आए हैं, उसके बाद में सुझाव देने की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। इसके विषय के ऊपर में सीरियसली सोचने की दरकार है, और हम उस ऊर्जा को कैसे यूज करेंगे इसके लिए मेथोडोलॉजी बनाने की दरकार है। थैंक यू। धन्यवाद प्रमोद भैया। अब ये पर कुछ भी बोलना चाहो तो इन्हें बोल क्या पाई कार्यक्रम में समापन करता हूँ। धन्यवाद। केवल ये अनुभवी या वरिष्ठ सदस्य के संबंध में केवल 3 बात। पहली बात तो दुनिया में जब भी कोई मतलब वर्तमान सदस्य है बिना उत्साह मानूं, और जो गाइड करे है अनुभवी बिना अनुभव मानूं। दुनिया में जब भी कोई बड़ा काम हुआ है, इतिहास उठा के देख लो, जब अनुभव और उत्साह को मेल हुए चाहे वे राम के सागर मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र हो, चाहे अर्जुन सागर कृष्ण हो, चंद्रगुप्त सागर चाणक्य हो, शिवाजी सागर राम समर्थ हो, या स्वामी विवेकानंद सागर रामकृष्ण परमहंस। जब से या गुरु शिष्य परंपरा कमजोर हुई है, महान लोग पैदा होना कम हुआ है। तो या जरूरी है। दूसरी यह कि जो लोग या समझा कि बड़ा लोग सीनों खपती है, तो उन किताबों को काबिल जब्ती समझते हैं, जब्त करने का काबिल। हम उन किताबों को काबिल जब्ती समझते हैं कि जो उनको पढ़ते बेटे बाप को खपती समझते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और एक आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात, इस रास्ते में मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, सुनिए, बहुत सावधान कर रहा हूँ। इस रास्ते में तू जब कोई छाया न पाएगा, इस रास्ते में तू जब कोई छाया न पाएगा, वो बूढ़ा दरख्त तुम्हें बहुत याद आएगा, बूढ़ा है तुम्हें बहुत याद आएगा। इसलिए अनुभव को किस तरह जोड़ सकते हैं, जो वर्तमान टीम है वो सोचे, आज सोच आप भी सोचे किस तरह। धन्यवाद भाई जी। अब इसका समापन के धन्यवाद के लिए मोहित जी ने मैं चाहूँ कि 2 शब्द बोल के समापन कर। धन्यवाद। जब ज्ञापन मोहित दिया करें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। आज मंच हम सबको 45 तक एक सीमित रख के रखा है। थैंक यू मनोज भैया, एक ऐसा सोच लाने के लिए कि 45 प्लस की जो हमारे छोड़ के चले गए हैं उनको हम वापस अपने साथ कैसे जोड़ेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे प्रमोद भैया से कि एक छोटा सा भेंट हम मनोज भैया को देना चाहते हैं। तो भैया भैया साइड साइड भैया साइड मुझे थोड़ा सा फोरम बनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि मोहित जी सामने आए, प्रमोद जी प्लीज उनका भी एक सम्मान करें। ठीक बात, तू साइड हट, तू साइड हट। साइड हट। से ये शपथ
सफल हुआ है। आप माइक मोहित जी के हाथों की कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप सभी का इस परिचर्चा में सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमने एक कोशिश की थी, क्योंकि मैं जब प्रांतीय अध्यक्ष बना था तो सबका ये कहना था कि मैं सबसे यंगेस्ट प्रांतीय अध्यक्ष हूँ, 33 साल की उम्र में प्रांतीय अध्यक्ष बन गया। तो सीनियर्स को साथ लेके चलना एक पीछे से बहुत बड़ी बात होगी। तो उसी बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए एक वरिष्ठ सदस्य सहभागिता फोरम का गठन किया गया था, और कई बातें यहाँ पर ऊपर की आई कि सदस्यों का, वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे जितना इन 18 महीनों में वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग साथ मिला है, उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कोई भी बात हो, कभी भी बात हो, कुछ भी बात हो, हर समय वरिष्ठ साथी हमेशा किसी भी रूप में हर समय साथ रहे, और कभी अपने आप को इन 18 महीनों में अकेला नहीं पाया। आगामी 4 अगस्त को हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें आज जो भी प्रस्ताव आप लोगों के माध्यम से उभर के आए हैं, उन्हें हम डिस्कस करके रूट मैप बनाएंगे कि इन्हें हम किस तरह प्रांत में इम्प्लीमेंट कर दें, और आप सबका सहयोग साथ मेरे बाद भी जो भी प्रांतीय अध्यक्ष आएगा उसे भी इसी रूप में मिलता रहे, ये हम जरूर सुनिश्चित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं जो भी आज प्रपोजल्स आए हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण अलग अलग स्तर पे, चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से वरिष्ठ सदस्यों को सहभागिता में लाना, मैट्रिमोनी के माध्यम से मैट्रिमोनी के काम में वरिष्ठ सदस्यों को सहभागिता में लेके आना। इसके अलावा और भी जो भी डिस्कशंस हैं, हम इन्हें और ब्रॉडर रूप में, हमारी अगली प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक 4 अगस्त को होने वाली है, उसमें और डिस्कस करके एक पूरे कॉन्क्रीट रूप में एक प्रपोजल बना के राष्ट्रीय नेतृत्व को जरूर से भेजेंगे। हम इस सभा की समाप्ति की घोषणा करते हैं।